नमस्कार, मैं शांति। आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। गरीब होना कोई गुनाह तो नहीं, लेकिन फिर भी इनको भूख लगती है। दर्शकों, गरीबों को इतनी मेहनत करने के बाद भी इनके घर में रोटियां कम पड़ जाती है। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी सोच, एक ऐसी मानसिकता जो सामाजिक क्षेत्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि गरीबों के लिए मील्स ऑन व्हील्स अन्नपूर्णा भोजनालय नाम का एक गाड़ी इन्होंने तैयार किया है, जहां पर गरीबों के लिए भोजन वितरण किया जा रहा है। हम लोग अभी मौजूद हैं कैलकाटा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इसके 6 नंबर गेट पे, जहां आप लोग देख सकते हैं यहाँ अन्नपूर्णा भोजनालय एंड मील्स ऑन व्हील्स का एक गाड़ी यहाँ पर रखा हुआ है। दर्शकों, इसके अंदर रोटियां बनाई जा रही हैं और आप उधर देख सकते हैं वहाँ पर लाइन लगा हुआ है, जहाँ पर उन लोगों को इस गाड़ी के यहाँ इसके अंदर से रोटी सब्जी ये सब वितरित किया जा रहा है। अब इसके ऑर्गेनाइजर है, इसके प्रायोजक एंड व्यवस्थापक है प्रकाश पारक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये हो रहा है। एंड इसके जो सामाजिक क्षेत्र में इतना बड़ा काम करने वाले समाज उद्यमी सामाजिक क्षेत्र में जिनका बड़ा नाम है प्रकाश पारक जी, तो आइए इस बारे में डिटेल्स में इनसे बात करते हैं। तो सर, आपका ये अन्नपूर्णा भोजनालय और ये जो सोच मील्स ऑन व्हील्स, ये सोच आपके दिमाग में कब से आया? ये हमारा प्रोग्राम 2021 से चल रहा है। ये गाड़ी हम आज लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हमारा इसके पहले लॉयंस क्लब के साथ में लॉयंस क्लब की गाड़ी हम यूज करते थे। स्पॉन्सरशिप हमारा ही था और उनकी गाड़ी में लाते थे और भोजन देते थे, क्योंकि यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं वो एक 1-1.5 महीना तक इलाज कराते रहते हैं। पेशेंट दूर दराज गाँव से आते हैं और उनके साथ जो पेशेंट पार्टी आती है, जो लोग उनके साथ आते हैं, उनको क्या होता है कि खाने के लिए रोज़ 200-150 रुपया खरीद 2-3 जन आते हैं तो खर्च करना पड़ता है, जो कि उनके लिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो हमने ये प्रकल्प लिया कि और तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए भोजन की व्यवस्था करके उनके दुख को और उनके थोड़ी मदद हम कर सकते हैं। इसलिए हमने एक प्रकल्प लिया और 2021 से ये चालू है। इसमें हम गर्मा गर्म स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन इनको सर्व करते हैं और दोनों टाइम सर्व करते हैं, रोटी सब्जी हलवा और अचार। तो कितने लोगों को यहाँ से भोजन वितरित किया जा सकता है? अभी 1500 लोगों का टारगेट है यहाँ पर, और NRS हॉस्पिटल है वहाँ दोनों मिला के 1000 यहाँ पर और 500 NRS में, या 1000 मेडिकल और 500 NRS। तो सामाजिक क्षेत्र में आपका ये मनोभाव, तो इसको करने के बाद क्या आपको फील होता है? जैसे आपने काफ़ी सामाजिक संस्थान से भी जुड़े हुए हैं एंड सब जगह पे आपका सब कुछ ना कुछ इनिशिएटिव रहता है, आप कुछ ना कुछ सबके लिए सोचते हैं, करते हैं, तो क्या आपको उसके बाद फील होता है? बहुत संतुष्टि मिलती है। देखिए, आत्मसंतोष सबसे ज़्यादा बढ़िया है और मन में बहुत इनकी, हम इसको सेवा का नाम देते हैं कि कभी भी हमको जाना होता है, आपने पूछ लिया कि आप शाम को कहाँ जा रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि सेवा में जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आकर के जिस तरह से लोगों को हम देखते हैं, जिस तरह की पीड़ा इनको करते हुए भोगते हुए देखते हैं, तो उससे बहुत मन में कष्ट होता है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो सेवा हम इनके लिए कर सकते हैं वो हम कोशिश करके करते हैं। और भोजन की व्यवस्था दोनों टाइम गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन हम इनको सर्व करते हैं। दर्शकों, तो देखा आपने कि प्रकाश पारक जी से आपने सुना कि किस तरह से सेवा मनोभाव लेकर ये करीब 1500 लोगों को डेली भोजन का व्यवस्था दे रहे हैं। ना ही सिर्फ मेडिकल कॉलेज में भी इनका ये व्यवस्था NRS कॉलेज में भी एंड NRS हॉस्पिटल में भी ये चलता है। तो अभी मैं आपको यहाँ और भी दूसरे लोगों से बात करके आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। आइए यहाँ बात करते हैं कुछ उद्घाटनकर्ता से। जी दर्शकों, हमें पता चला कि आज सरिता पारक जी का बर्थडे भी है और इनके जन्मदिन के मौके पर आज इस इनोवेटिव मील्स ऑन व्हील्स का उद्घाटन हो रहा है। तो सबसे पहले तो सरिता जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके जन्मदिन के मौके पर इतना सुंदर एक इनोवेटिव आइडिया या इतना सेवा कार्य जो आप लोग कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, माँ अन्नपूर्णा की कृपा हम पे है, इससे बड़ी बात तो और कुछ हो नहीं सकता। एक तो अन्न बिना जीवन नहीं, तो
बस माँ का कृपा है हम लोग पे। और बोलते हैं ना, घर में एक जन पे कृपा हो तो पूरा घर ही लाभान्वित होता है उसमें। तो मिस्टर प्रकाश पारक मेरे हस्बैंड हैं, वो हर चीज़ में अग्रसर रहते हैं ये चीज़ में। और उनकी सेवा भाव की कृपा, मतलब उनका सेवा भाव और उनका हम लोग का घर का जो माहौल है, हम लोग सब उसी से हम लोग का तो हो जाता है। बस मैं बहुत खुश हूँ कि ये सेवा का जो काम चल रहा है और आगे भी चलता रहे। बच्चे लोग सब कोई इन्वॉल्व है उसी में। और हमारे घर का संस्कार भी इन्होंने ये इस तरह से ही रखा है और ये सेवा काम चल रहा है। इससे बड़ा और क्या है, सेवा ही मेवा है। भोजन कराया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? ये भोजन तो 4 साल से कराया जा रहा है। आज पर्सनल चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपनी गाड़ी निकाली है, उसमें 1100 आदमी को धर्मादाय रोटी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में और 500 आदमी को NRS हॉस्पिटल में डेली रोटी मिलेगी और सब्जी स्वाद हलवा मिलेगा साथ में। और आज 5 साल से कर रहे हैं। और आज ये व्यक्ति नहीं है, वो एक संस्था है। उन्होंने हर क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। आई के क्षेत्र में 10,500 ऑपरेशन पूरा कर चुके हैं। तो ब्लड डोनेशन कैंप 60 ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं। और आज ये जो चालू किए हैं, इनसे जो गरीब आदमी है, जिनके पेशेंट यहाँ भर्ती हैं, उनको खाने में बहुत सुविधा मिलेगी। तो बाहर की होटलों में 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपये लेते हैं खाने का, और उनको कहाँ से ला पाए डेली। और ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी उन्होंने करी है। उनके लिए उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात बता दूँ आज आपको कि आज सरिता जी पारक का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो सेवा आज चालू किए हैं, वो बहुत धन्यवाद के बात है प्रकाश जी। और प्रकाश जी उन्होंने संस्था है, वो भी सेवा अरे हो, चाहे यहाँ पर कल ही हम लोग मिदनापुर में ठंडे पानी पिया हुए मशीन बिठा रहे हैं प्रकाश पारक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। ये प्रकाश जी पारक कहना है गाँव देहातों और स्कूलों में पानी पिया बिठाना चाहिए, शहर में बिठाने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जा प्रकाश जी उस मशीन का उद्घाटन कर रहे हैं। मेरे साथ हैं सरिता पारक जी के ब्रदर रंजीत सुराना जी। सर, आपके सिस्टर के जन्मदिन के दिन ये इतना बढ़िया एक इनोवेटिव मील्स ऑन व्हील्स का आइडिया एंड ये उनके जन्मदिन दिवस पर आज इसका उद्घाटन हो रहा है, तो इस बारे में कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज मेरी सिस्टर सरिता पारक और उनके हस्बैंड प्रकाश पारक, इनके मिल के ये बहुत पुराना सपना था जो आज साकार हुआ है। आज के दिन ये होना और ज़्यादा विशेष इसलिए है कि मेरे बहन का जन्मदिन भी है। और ये प्रोग्राम पहले से भी चल रहा था, लेकिन आज ये बड़े रूप में आया है सामने, तो इनको बहुत बहुत साधुवाद। उनको किसी भी तरह का सहयोग हमारी तरफ से जो चाहिएगा वो हमेशा बना रहेगा। और हम चाहते हैं इस तरह से और भी बड़े प्रोग्राम और बनते रहें और हमारा सहयोग उनके साथ रहेगा। आइए 2 शब्द बात कर जानते हैं कैलकाटा पिंजरा पोल के महामंत्री और प्रेरणा फाउंडेशन के ट्रस्टी पवन तिवड़ेवाल जी से। सर, ये इतना बढ़िया काम ये आज बड़े रूप में हो रहा है, मील्स ऑन व्हील्स का आइडिया, इतना इनोवेटिव आइडिया एंड सेवा भाव आप सबके मन में इतना भरा हुआ है, तो कहाँ से आता है इतना मोटिवेशन? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो काम है ये एक मानव सेवा के लिए बहुत बड़ा धर्म का काम है। खाना खिलाना और पानी पिलाना 2 हम लोगों के संस्कार में बहुत बड़ा काम है। और मैं प्रकाश जी को बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। और मैं तो आज आके यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। प्रकाश जी ने बताया कि हम 2021 से यहाँ पे डेली कम से कम 900 जन को खाना खिला रहे हैं। ओ गॉड, इट्स रियली ए वंडरफुल जॉब। और मैं प्रकाश जी को बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। हमारे साथ है 10 सितंबर 13 कोलकाता सभा के एक्स प्रेसिडेंट बुधमल लुनिया जी। आइए बात कर जानते हैं इनसे। सर, ये मील्स ऑन व्हील्स ये कंसेप्ट ये एकदम नया एंड इनोवेटिव यूनिक बोल सकते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, हमारा जैन धर्म जिसमें सेवा को ही प्रमुखता दी गई है। आप इस गाड़ी पे देख रहे हैं, हमारा जैन धर्म का लोगो लगा हुआ है, परस्परो ग्रहो जीवानाम, माने एक दूसरे जीव की सेवा करना ही मुख्य उद्देश्य हमारे जैन धर्म का है। श्री प्रकाश जी पारक प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो ये मानव सेवा कर रहे हैं, जो ये कर्म चला रहे हैं, वास्तव में ये अनुकरणीय है। और इतने लोगों को जो प्रतिदिन जो एक खाना
प्रस्तुत करवा रहे हैं, दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमने ये गाड़ी को बनाने के लिए हमारे केंद्र में गुरुओं से भी निवेदन किया था, उन्होंने इस सब पूरे फोटोज वगैरह लगाने के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। हम गुरुवर के प्रति भी कृतज्ञ हैं और प्रकाश पारक चैरिटेबल ट्रस्ट प्रकाश जी पारक को खूब धन्यवाद देते हैं। ऐसे मानव हित में ऐसा काम करते रहे और हमेशा भगवान उनको और भी आगे से आगे बढ़ाने का सहयोग करे। आइए बात करते हैं मरवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के प्रेसिडेंट गोविंद राम अग्रवाल जी से और इनसे बात कर जानते हैं कि कैसा लगता है इनको। सर, तो ये प्रोग्राम बनाया है प्रकाश जी पारक ने, अद्भुत है। बस ये मेरा इनसे 25 साल से संपर्क है। हमारे यहाँ आँखों ऑपरेशन कराते रहते हैं। ये तो नई उन्होंने शुरू की है, इससे इतना लाभ होगा। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनके जो घर वाले हैं, खाना नहीं मिलता खाने को, उनको कहाँ जाएंगे? तो ढाबा नहीं है, बासा नहीं होनी है और कॉस्ट बहुत आती है। ये जो निःशुल्क जो उनको खाना देंगे, सब्जी देंगे, मीठा देंगे, ये अद्भुत सेवा है, अद्भुत सेवा है। हम की सेवा के मगर हम कुछ नहीं करते, जो हम करते हैं बहुत कम है। प्रकाश जो करते हैं हमसे बहुत बहुत आगे है, बहुत बहुत। जी 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 बिल्कुल, ये तो है ही सर, लेकिन साथ ही हमने चंद्रकांत सराफ जी से जाना कि आप भी सेवा भाव में कुछ कम नहीं है। तो ये सेवा आपका भी ये सामाजिक क्षेत्र में इतना सेवा भाव और अपना काम दोनों ही किस तरह से बैलेंस हो पाता है? हम ही से पीछे है, ये आपको बोल देता हूँ, आप गलत में मत रखना। ये जो कर रहे हैं अब तक बड़ी संस्था है, उसमें बहुत लोग मिले हुए हैं, अकेले लगे हुए हैं। कितने हज़ारों आदमी डेली खाना खिला के फिर रात को खाना खाते हैं, तो बहुत बड़ी बात। खुद हज़ारों व्यक्तियों को जरूरतमंदों को खाना खिलाएंगे, फिर खाना खाएंगे, ये मैंने जीवन में कभी देखा नहीं किसी को भी। मतलब तो भगवान करे इनकी उम्र खूब बढ़े और खूब तरक्की करे, ऐसे काम करते रहे। हमारे साथ है CWBTA के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर GD बागड़ी जी। आइए बात कर जानते हैं इनसे। सर, ये आज जो अन्नपूर्णा भोजनालय का ये गाड़ी यहाँ पर आज उद्घाटन हो रहा है एंड इतने गरीबों को सेवा दिया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? हमारे मित्र प्रकाश पारेख जी हैं, वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं और समय समय पर वो इतना अच्छा काम करते हैं। भोजन वितरण के अलावा आँखों के ऑपरेशन का भी उनका प्राय हर हफ्ते में एक प्रोग्राम होता है, जहां वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट से लोगों को लेकर के आते हैं और उनका आँख का ऑपरेशन करा करके उनको वापस अपनी जगह पर भेजते हैं। तो ये सेवा कार्य जो ये कर रहे हैं, ये आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और ये इनका विलक्षण प्रतिभा इनके अंदर में है। भगवान ने इनको ये आशीर्वाद दिया है ये सेवा कार्य करने का। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम है आज के समय में। CWBTA के चेयरमैन सुशील पोद्दार जी से। सर, यहाँ पर आज ये गाड़ी का जो इतने मील्स ऑन व्हील्स का आइडिया का जो इतना बड़े रूप से उद्घाटन हुआ है यानी इतने लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सामाजिक काम है। हमारे प्रकाश पारेख जी ने ये जो बीड़ा उठाया, आपको मालूम है कोविड के समय से, कोविड 2020 में आया था, फिर 2024 का मध्याह्न चल रहा है, तो लगभग 4.5 साल ये रोज़ लोगों को 1000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। यहाँ खिला रहे हैं, आरजी कर में खिला रहे हैं। और इनका एक टारगेट था और इनका एक सपना था कि अपना गाड़ी हो जाए और अपनी गाड़ी से फिर इनको उसी में सब बने, मशीन ऑटोमेटिक आपने देखा होगा। तो ये है, बहुत ही अच्छा काम है। मैं और लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगा इसमें आगे आना चाहिए। और CWBT की तरफ से मैं, प्रकाश पारेख जी तो हमारे सोशल कमेटी के चेयरमैन हैं ही, उसके अलावा मैं इनको और सबको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे कामों में हम लोग आगे आएंगे। युवा शक्ति के माध्यम से हमारे दर्शकों से आपको ये क्या अपील रहेगी? अपील यही रहेगी, हम लोग कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन इस बार भारतवर्ष में पहली बार बंगाल शॉपिंग फेस्टिवल 2024 कर रहे हैं, जो 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। पूरा शहर रंगीन रहेगा। मैं इसमें प्रकाश पारेख जी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस गाड़ी में मान लीजिए अगर रोज़ 1000 आदमी को खाना खिलाना, तो उस दौरान हम लोग 2000 आदमी को खाना खिलाने का प्रयास करेंगे।
तो दर्शकों, सुन रहे हैं आप यहाँ कितने सेवा भाव, जो सेवावृत्ति वाले लोग हैं उनके मनोभाव आप सुन रहे हैं। मैं तो अमेज्ड हूँ कि ये सामाजिक क्षेत्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे कि प्रेम मिलन में आप जानते ही हैं प्रकाश पारख और चंद्रकांत सराफ द्वारा कितने सारे एक महीने में काफ़ी सारे कैंप्स होते हैं एंड वो पूरे फ्री आई कैटरेक्ट ऑपरेशन होते हैं। और आज भी यहाँ आप देख सकते हैं कि एकदम फ्री एक मील्स ऑन व्हील्स के आइडिया के ऊपर बेस करके अन्नपूर्णा भोजनालय प्रकाश पारख चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर एक गाड़ी की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर 1 घंटे में 1000 रोटियाँ बनाई जा सकती है। यहाँ पर 1 घंटे में 1000 रोटी बन रही है और आप देख सकते हैं रोटी के साथ साथ यहाँ पर उन कुछ लोगों के लिए रोटी, सब्जी और साथ ही हलवा वितरित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितने लोगों का लाइन यहाँ पर लगा हुआ है। ये व्यवस्था है उन पेशेंट पार्टियों के लिए जो हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को भर्ती करते हैं और दूर दराज से आते हैं, जिनको लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है कि वो डेली बाहर जाकर के लोग हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं। तो कम से कम 10-15 दिन, जितने दिन भी वो भर्ती रहते हैं, तो इनके लिए ये नहीं इतना ईजी हो पाता है कि वो होटल में बाहर जाकर डेली 100-150 रुपया खर्चा करके वो भोजन कर पाए। तो इसके लिए हॉस्पिटल के अंदर में ही प्रकाश पारख चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रकाश पारख जी ने एक 2021 से एक ये मील्स ऑन व्हील्स का आइडिया चालू किया है, जहां गाड़ी के ऊपर रोटी बनाकर लोगों को सर्व किया जा सकता है एंड रोटी के साथ साथ पूरा एक प्रॉपर मील, इसीलिए इसका नाम दिया गया है मील्स ऑन व्हील्स। गाड़ी के ऊपर से ही आपको एक प्लेट में करके एक पूरे लोगों को, इतने सारे लोगों को दे सकते हैं, भोजन वितरित कर रहे हैं। और ये व्यवस्था 1500 लोगों के लिए प्रतिदिन है, मतलब यहाँ से 1500 लोगों को डेली खिलाया जा सकता है एंड ये लोग कर रहे हैं। और ये गाड़ी का उद्घाटन आज हुआ है। ये पहले भी 2021 से चल रहा है, लेकिन ये आज बड़ा रूप लिया है एंड ये मील्स ऑन व्हील्स का जो उद्घाटन आज यहाँ पर हुआ है, तो ये ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में तो है ही, साथ ही ये सालों से मेडिकल कॉलेज के साथ साथ NRS कॉलेज हर हॉस्पिटल में भी चल रहा है। यहाँ पर सेवा भावी लोगों की उपस्थिति है और बाकी यहाँ किस तरह से सामाजिक कार्य एवं भोजन वितरण करने का व्यवस्था चल रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं। मेरी भी आपसे यही अपील रहेगी कि आप लोग भी आइए और इससे जुड़िए, और अगर आप किसी को रेफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं एज अ पेशेंट पार्टी की तरफ से। दूसरे दिन मैं दूसरे सामाजिक कार्य को भी आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।